भारत सरकार ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दरों में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें पहले 12% और 28% वाले स्लैब को घटाकर अब 5% और 18% कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से किसानों, छोटे व्यापारियों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़ी राहत बताया। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से खेती की लागत घटेगी, किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए इसी क्रम में यह भी जान लेते हैं कि इस टैक्स स्लैब से किसानों को कितना फायदा मिलेगा। किसानों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा उन्हें कृषि उपकरणों के सस्ते होने से मिलेगा, जैसे ट्रैक्टर, पंप और ड्रिप इरिगेशन जैसे आधुनिक मशीनें पहले 28% जीएसटी के साथ आती थी, लेकिन अब उन पर केवल 18% टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि किसान इन्हें पहले की तुलना में कम दाम पर खरीद पाएंगे और खेती में उनका खर्च घटेगा। दूसरी तरफ खाद, बीज और कीटनाशक जैसे जरूरी सामान पर भी जीएसटी अब केवल 5% या उससे भी कम रह जाएगा, जिससे ये सामान भी सस्ते हो जाएंगे और किसानों को अपनी पैदावार तैयार करने में कम लागत लगेगी। आपको बता दें कि खेती के लिए जरूरी इन दोनों बड़े खर्चों के घटने से किसानों का मुनाफा स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी से जुड़े नियम भी आसान कर दिए हैं। छोटे किसानों और सहकारी समितियों को अब कागजी कार्रवाई और टैक्स भरने की प्रक्रिया में ज्यादा झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। इससे उनका समय बचेगा और खर्च भी कम होगा। आधुनिक साधनों और सस्ते सामान तक आसानी से पहुंच होने से किसान नई तकनीक अपनाएंगे और उनकी फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, जिससे उन्हें बाजार में अच्छा दाम मिलेगा। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों पर इस बदलाव का सीधा असर होगा। हरियाणा में गेहूं और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अगर खाद और उपकरण सस्ते मिलेंगे तो खेती की लागत करीब 10 से 15% तक कम हो सकती है। जब लागत कम होगी और सरकार एमएसएमई यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी तो किसानों को ज्यादा मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े उद्योग जैसे डेयरी और फूड प्रोसेसिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये कदम किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में अहम है। जीएसटी कटौती से खेती की लागत करीब 20 से 25% तक घट सकती है। अगर इसे पीएम किसान योजना से मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की मदद और फसल बीमा योजना के साथ जोड़ा जाए तो किसानों को और भी सहारा मिलेगा। साथ ही ई नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सीधे बाजार से जोड़ेंगे और उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिलेगा, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता भी खत्म होगी। कुल मिलाकर जीएसटी स्लैब में कटौती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। सस्ते उपकरण और तकनीक अपनाकर किसान ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी। कम लागत और सरकारी मदद से किसानों की बचत में इजाफा होगा और वे खुद में निवेश करके आत्मनिर्भर बनेंगे। इस तरह ये बदलाव खेती को न सिर्फ लाभकारी बनाएगा बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्य समाचार।